आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपके हिंदी के एग्ज़ाम में निबंध आता है, कम से कम 10 नंबर का आपका निबंध आता है। तो जैसा आतंकवाद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और मॉडल पेपर में भी आपके ये आया हुआ है। तो इस निबंध के साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है और कैसे याद करने हैं, जिससे कि आपको निबंध में पूरे नंबर संकेत बिंदु में लिख देंगे। जैसे कि पहला है आतंकवाद का अर्थ, तो सबसे पहले हेडिंग आपकी यही हो जाएगी कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, या आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि आतंकवाद होता क्या है। आज हमारा देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। वास्तव में यह वैश्विक स्तर की समस्या है, यानी वैश्विक का अर्थ है कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व या वर्ल्ड की यह जो है प्रॉब्लम है, समस्या है। यह धर्म, संप्रदाय तथा समुदाय की आड़ में लोगों की मानसिकता का परिणाम है। अब जैसा कि आपने संकेत बिंदु में डाला था दूसरी हेडिंग, आतंकवाद के रूप में नक्सलवाद। ये क्या है? समाज की विषमता तथा आर्थिक विभाजन ने एक पूरे वर्ग को हिंसा का रास्ता अपनाने पर विवश किया है। किसान मजदूरों की समस्या ने नक्सलवाद को उभारा। हमारी सेना देश के बाहर जाकर इनका सफाया कर रही है। इसको लिखने के बाद आपको डालना है प्रगति में बाधक, जो कि आपके संकेत बिंदु में तीसरी हेडिंग है कि किस तरह से आतंकवाद जो है समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। आतंकवाद की समस्या भारत की प्रगति में बाधक है। निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले भय और अशांति का परिवेश बनाना चाहते हैं। यानी आतंकवाद जो है एक हिंसा का कार्य है, जो कि लोग देश में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, जिससे लोगों में भय रहता है, अशांति रहता है। यह मानवीय क्रूरता का उदाहरण है कि किस तरह से चोरी चुपके से हमले किए जाते हैं, जो कि इसलिए कि देश में अशांति हो। फिर आपको समाधान लिखना है। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। यानी जब सभी देश शांतिपूर्वक यानी मित्रता के साथ होंगे तो आतंकवाद की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। इसका यही एक उपाय है। अब उपसंहार यानी निष्कर्ष में देखते हैं। टोटल जो आप निबंध लिखेंगे उसको कम शब्दों में संक्षिप्त करके उपसंहार में आपको लिख देना है। सबसे लास्ट हेडिंग आपकी यही है। उपसंहार में क्या है? महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती का यह एक कलंक है, यानी आतंकवाद एक कलंक है। भारतवासियों को संकल्प लेकर सत्य, अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाकर विश्व कल्याण में योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से था आतंकवाद पर निबंध। इन सारी बातों को फॉलो करते हुए और इन सभी हेडिंग्स को एक बार अच्छे से पढ़ के आप निबंध में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें, जिसमें कि आपके सभी इम्पोर्टेंट जो निबंध हैं हिंदी के उन सभी को दिए गए हैं।